अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अलीज़ा और आप देख रहे हैं अलीज़ा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी अलीज़ा बहुत ही हेल्दी सी टिप लेके आई है। ये बहुत ही आम सा मसला है, हर इंसान के साथ होता है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो यंगर्स या वो लोग जो फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, यानी कि मैदे में गर्मी हो जाती है, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं आपको घरेलू सा नुस्खा बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके मैदे की जो तेज़ाबियत है वो ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, घरेलू से नुस्खे हैं और बहुत ही इजीली आपको घर में मिल जाएंगे, तो इसे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद मुझे इसका कमेंट बॉक्स में लाजमी फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मछली और समुद्री खुराक। मछली और समुद्री खुराक यानी कि सी फूड मैदे की तेज़ाबियत में फायदेमंद है, लेकिन इन्हें तला हुआ या मसालेदार नहीं होना चाहिए। पार्सले को डिश सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तेज़ाबियत से निजात दिलाने में भी अहम है। दरअसल इसे सैकड़ों बरसों से इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, केला यानी कि बनाना। केले में अल्काइन मौजूद होता है, इसलिए तेज़ाबियत में मुफीद रहता है। किसी भी ऐसे मसले की सूरत में आप 1 से 2 केले खा सकते हैं। जायके में केला मज़ेदार होता है, इसलिए रागबत में खाया जाता है। फ्रेंड्स, जिन अफराद को तेज़ाबियत का मसला दरपेश हुआ है, इन्हें नाश्ते में जौ का दलिया खाना चाहिए। इसमें पाया जाने वाला रेशा उबार के खात्मे में मदद करते हैं। ये पेट में मौजूद इजाफी तेज़ाबियत को जज़ब करने की सलाहियत भी रखता है, इसलिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है खरबूजा। खरबूजा अल्काइन फल है, तेज़ाबियत की सूरत में इसे इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा देगा। ये निज़ाम हज़म यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत मुफीद होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आलू यानी कि पोटैटो। आलू में मौजूद कैल्शियम होता है जो बहुत ही मुफीद रहता है, लेकिन ये तले हुए नहीं होने चाहिए। जड़ वाली दीगर सब्जियां भी फ़ायदेमंद देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ ऐसी यूज़फुल सी टिप जो आपको घर में ही मिल जाएंगी। इसका आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ फ्राई की हुई या तली हुई नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम तली हुई खाते हैं, इसी वजह से हमारे मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का बाइस बनती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की यूज़फुल सी टिप। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।